एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कमांड लिनक्स की जो कि मोस्टली यूज होती है लिनक्स में। तो जो फर्स्ट कमांड हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिनक्स कमांड अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो टच कमांड का हम लोग यूज देखते हैं आज। टच कमांड का काम होता है फाइल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग एक एम्प्टी फाइल। तो टच कमांड से हम लोग ने क्या कर दिया, एक file.txt नाम की फाइल क्रिएट कर दी। अब हमें चेक करना है क्या ये हमारी फाइल क्रिएट हुई है नहीं हुई है करंट डायरेक्टरी में। तो हम लोग चेक करेंगे ls कमांड का यूज करके। ये हमारी file.txt एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो चुकी है लिनक्स कमांड नाम के फोल्डर में। ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है डाटा। अब हम लोग देखेंगे टच कमांड से हम लोग मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो मैं 2 फाइल क्रिएट करने जा रही हूँ एक बार में यूजिंग टच कमांड। तो मेरी फाइल 1.txt और फाइल 2.txt क्रिएट हो चुकी है यूजिंग टच कमांड एट द सेम टाइम। अब मुझे चेक करना है क्या ये मेरी करंट फोल्डर में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं ls कमांड का यूज करूँगी। तो ये देखो फाइल 2 और फाइल 1 क्रिएट हो चुकी है मेरे करंट फोल्डर में। अब हम लोग देखते हैं कि क्या टच कमांड के अलावा और कोई कमांड यूज करके हम एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं या किसी फाइल में हम एक क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ साथ डाटा ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं कैट कमांड से। अब मैं कैट कमांड से क्या करूँगी, मैं कैट कमांड से एक फाइल क्रिएट करूँगी और फाइल क्रिएट करने के साथ साथ मैं उसमें डाटा भी ऐड करूँगी। तो ये मेरा रीडायरेक्ट का सिंबल है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फाइल 4.txt नाम की फाइल क्रिएट कर रही हूँ। अब क्या होगा, ये फाइल क्रिएट भी हो जाएगी और मैं इसमें भी डाटा ऐड भी कर दूंगी। तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, मैं इसमें डाटा ऐड करूंगी कुछ। दिस इज टेक्स्ट फाइल, इट कंटेन एम्प्टी डाटा, इट इज just made to show demo। तो अब हमारी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है फाइल 4.txt नाम से और उसमें ये डाटा ऐड हो चुका है। तो चेक करते हैं, कैट कमांड का यूज करूंगी और इस फाइल का नाम दूंगी फाइल 4.txt। एंटर। ये देखो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, इट कंटेन एम्प्टी डाटा। इसका मतलब मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसमें डाटा ऐड हो चुका है। अब मान लो जैसे मुझे कोई फाइल डिलीट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कमांड यूज होती है rm रिमूव कमांड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं फाइल.txt को क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी। अब मैं चेक करूंगी क्या ये फाइल डिलीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ls कमांड, ls मतलब लिस्ट कर दो जो करंट फोल्डर है उसमें कौन कौन से फाइल और फोल्डर है। ये देखो फाइल 1.txt नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये डिलीट हो चुकी है मेरे करंट फोल्डर से। अच्छा, अब हमने देख लिया कि फाइल कैसे बनाते हैं, मल्टीपल फाइल कैसे बनाते हैं और कितने कमांड यूज करके हम लोग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग फोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कमांड यूज होती है mkdir। mkdir कमांड से हम लोग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइल नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी, mkdir। मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है मेरे करंट फोल्डर के अंदर। तो चेक करते हैं ls कमांड से। ये देखो फाइल नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है मेरे करंट लिनक्स कमांड नाम के फोल्डर में। अब मान लो मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, मैं नहीं चाहती कि ये फोल्डर एम्प्टी है, ये वेस्ट है, मुझे इसको डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूँगी,
तो उसके लिए कमांड यूज होती है RMDIR और फोल्डर का नाम। अब क्या होगा, मेरा जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। मेरा फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब मुझे चेक करना है क्या हुआ है, डिलीट नहीं हुआ, तो मैं ls कमांड, ये देखो मेरा फोल्डर अब एग्जिस्ट नहीं करता। हम एक नया फोल्डर फिर से क्रिएट कर लेते हैं file1 नाम से। अब चेक करते हैं क्या ये क्रिएट हुआ, हो चुका है। अब मान लो मैंने एक बार में एक फोल्डर क्रिएट किया, बट मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार में 3 फोल्डर क्रिएट कर दूँ, मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, mkdir file2 file3 file4, मेरा फोल्डर 3 एक बार में क्रिएट हो गए। मुझे चेक करना है क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए, तो ls कमांड, ये देखो file2 file3 और file4, मेरे 3 फोल्डर क्रिएट हो गए एक बार में। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम करंट किस डायरेक्टरी में हैं, कि हम कौन सी डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं करंटली। तो उसके लिए कमांड होती है pwd। ये देखो अभी ये मेरे डायरेक्टरी का पाथ आ गया कि होम के अंदर rps नाम के फोल्डर के अंदर, लिनक्स कमांड के फोल्डर के अंदर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। pwd स्टैंड होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। अब जैसे कि मुझे अपना करंट यूजर चेक करना है, तो वो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम लोग चेक कर सकते हैं whoami। तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं करंट यूजर कौन है। करंट यूजर कौन है, RPS है। तो ये मेरा करंट यूजर है जो कि अभी काम कर रहा है मेरे फोल्डर के अंदर। तो whoami कमांड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा करंट यूजर कौन है। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी प्रीवियस कमांड है क्या वो सक्सेसफुली एग्जिट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मेरी एक कमांड होती है echo डॉलर क्वेश्चन मार्क, echo डॉलर क्वेश्चन मार्क। इससे मैं चेक कर सकती हूँ कि जो मैंने प्रीवियस कमांड दी थी जैसे कि whoami, क्या वो सक्सेसफुली एग्जिट हुई या नहीं हुई थी। एंटर 0, 0 का मतलब सक्सेसफुल। अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आई होती, इसका मतलब whoami कमांड या जो भी मैंने प्रीवियस कमांड दी थी वो सक्सेसफुली एग्जिट नहीं हुई थी। अब जैसे कि हम लोग चेक कर लेते हैं ऐसे ही कोई रैंडम कमांड देके, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी प्रीवियस कमांड सक्सेसफुली एग्जिट नहीं हुई। मान लो मैं देती हूँ echo डॉलर this, so I am giving this command। अब मैं चेक करती हूँ echo डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो ये भी मेरी सक्सेसफुली एग्जिट हुई है। इसका मतलब मेरी प्रीवियस कमांड भी एग्जिट करती है। तो इससे हम लोग अगर 0 के अलावा कोई और वैल्यू आई होती, तो इसका मतलब मेरी प्रीवियस कमांड सक्सेसफुली एग्जिट नहीं हुई होती। जैसे कि एंटी दे दिया मैंने। अब क्या हुआ है, अभी ये मेरी कमांड सक्सेसफुली एग्जिट नहीं हुई है। अब मैं चेक करती हूँ echo डॉलर क्वेश्चन मार्क करके, एंटर। ये देखो 127, 0 नहीं आया ना, इसका मतलब जो मेरी प्रीवियस कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जिट नहीं हुई है। इसकी वजह से मेरा कोई रैंडम नंबर आ गया है। अब मुझे चेक करना है कि मैंने अभी तक कितने कमांड दिए हैं।
कि अभी तक मैंने क्या क्या कमांड रन किया है, क्या मैंने मेरी हिस्ट्री है, जो जो मैंने अभी तक कमांड रन किया है, या मैंने क्या क्या चीज़ें ओपन किया है, तो वो हम चेक कर सकते हैं हिस्ट्री कमांड से। ये देखो, हिस्ट्री कमांड से मेरा सारा प्रीवियस डाटा शो हो रहा है कि मैंने क्या क्या कमांड रन किया अभी करंटली। मेरी सारी कमांड ये शो कर देगा कि अभी तक मैंने कितने कमांड रन किए। तो मेरी सारी कमांड शो हो गई जो मैंने अभी तक रन किए प्रीवियसली। तो ये मेरा एक वे है कि हम चेक कर सकते हैं कि अभी तक हमने प्रीवियस में कितनी कमांड रन की है। अब मुझे मान लो ये जो डाटा है इसको क्लियर करना है, तो उसके लिए एक कमांड होती है क्लियर। क्या हो गया, अब मेरा जो भी डाटा था वो सारा क्लियर हो गया। अब एक पाइप नंबर की कमांड होती है, हम लोग चेक करते हैं। पाइप से पहले हम लोग एक फ्लैग देख लेते हैं, -l ls -l। अब ls कमांड से तो क्या होता है, मेरा जितने भी फाइल और फोल्डर है वो शो हो जाते हैं। -l का काम क्या होता है, -l का काम होता है कि तुम्हें कोई अपना हिडन फाइल और फोल्डर चेक करना है तो तुम वो चेक कर सकते हो ls के साथ -l कमांड का यूज करके। अब हम लोग एंटर करते हैं, ये देखो टोटल 20 है और इसमें मेरे अगर कोई हिडन फाइल और फोल्डर होगा तो वो भी शो हो जाएगा। तो इससे हम लोग हिडन फाइल और फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग पाइप कमांड देखते हैं, ls -l पाइप। ग्रैब कमांड लेते हैं, हम लोग देते हैं file2.txt। अब इस कमांड को हम लोग समझते हैं, ये जो सिंबल है पाइप का सिंबल है। ls-l से हमें क्या मिला था, ये फाइल और फोल्डर मिले थे ऊपर, तो हमें क्या होगा ls-l से ये आउटपुट मिल जाएगा। अब इस आउटपुट को हम पाइप के थ्रू एज अ इनपुट सेंड कर रहे हैं file2.txt में। ग्रैब कमांड का काम क्या होता है, ग्रैब कमांड का काम होता है कि जो ls-l मतलब जो कि मेरा लिस्ट करेगा सारे फाइल और फोल्डर, उसमें चेक करेगा क्या file2.txt एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती होगी file2.txt तो ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा, और नहीं करती होगी तो एरर शो करेगा कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ls-l से मेरा ये आउटपुट शो हो जाएगा सारे फाइल और फोल्डर। ये सारे फाइल और फोल्डर को एज अ इनपुट सेंड कर देगा। पाइप कमांड का काम क्या होता है, पाइप कमांड एक प्रोसेस से आउटपुट लेता है और दूसरे प्रोसेस में उसको इनपुट के तौर पे सेंड कर देता है। ग्रैब कमांड का काम क्या होता है, ग्रैब कमांड का काम होता है कि वो सर्च करेगा जो तुमने करंट फाइल और फोल्डर तुमने रिटर्न किया है, क्या वो तुम्हारे करंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम इसको रन करते हैं, ये देखो इसने मुझे दे दिया कि मेरा file2.txt एग्जिस्ट करता है। इसने मुझे डेट दे दी, मैंने कौन से ईयर में इसको क्रिएट किया है, कितने बजे मैंने इसे क्रिएट किया है। तो ये सारा डाटा शो कर रहा है। करंट यूज़र कौन है जो इसको एक्सेस कर सकता है, करंट ग्रुप कौन है जो इसको एक्सेस कर सकता है। और ये RW और R का मतलब क्या है, RW का मतलब है रीड और राइट, RW का मतलब है रीड और राइट, और R का मतलब है रीड। अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहले तुम हाइफन का सिंबल देख रहे हो RW के आगे। हाइफन का मतलब है कि ये एक फाइल है। अगर यहाँ पे D होता R के आगे तो उसका मतलब होता है ये एक डायरेक्टरी है, फोल्डर है। बट अभी ये हाइफन है तो इसका मतलब है ये एक फाइल है जो कि टेक्स्ट एक्सटेंशन की है। अब ये रीड और राइट मतलब कि जो मेरा यूज़र है, करंट यूज़र हमने चेक किया था OMI से RPS है,
जिसके पास सिर्फ दो चीज़ों के एक्सेस है, रीड का एक्सेस और राइट का एक्सेस। मतलब ये फाइल 2.txt में को रीड कर सकता है और इसमें कुछ राइट कर सकता है, बट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब ये RW किसके लिए? ये मेरा ग्रुप के लिए है। ग्रुप यहाँ पे कौन है? RPS। मेरा यहाँ पे करंट यूजर भी RPS है और यूजर ग्रुप भी मेरा RPS है। तो ग्रुप के पास भी सिर्फ दो चीज़ों का एक्सेस ही है, रीड का और राइट का। उसके पास भी एग्जीक्यूट का एक्सेस नहीं है। और ये R जो है ये सिर्फ मेरा अदर के लिए है कि यूजर और ग्रुप के अलावा जो इस फाइल को एक्सेस कर रहा है वो सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकता है, ना ही वो इस फाइल में राइट कर सकता है और ना ही वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली पाइप कमांड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे टी कमांड। टी कमांड का काम क्या होता है? अब जैसे मान लो मैंने किया ls-l पाइप का यूज किया, मैं यूज कर रही हूँ टी कमांड और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले लेती हूँ फाइल .txt। अभी मैंने फाइल .txt सिर्फ क्रिएट की थी, मैंने उसमें कुछ डाटा ऐड नहीं किया था, तो इसका मतलब वो एम्प्टी है अभी। तो मैं क्या करूँगी, ls-l से हमने ऊपर देखा था लिस्ट हो जाएंगे मेरे सारे फाइल और फोल्डर। वो सारे फाइल और फोल्डर को मैं पाइप कमांड के थ्रू एज अ इनपुट सेंड कर दूंगी फाइल .txt में। टी कमांड का काम क्या है? टी कमांड का काम है जो भी तुम अभी टर्मिनल पे आउटपुट शो करोगे वो एग्जैक्ट कॉपी होके फाइल .txt में कॉपी हो जाएगा। मतलब ls-l से हमें टर्मिनल पे सारे फाइल और फोल्डर शो होंगे और वो एग्जैक्टली जितने भी फाइल और फोल्डर शो होंगे वो सारे कॉपी हो जाएंगे हमारे फाइल .txt में टी कमांड के थ्रू। ये देखो ls-l से मेरे सारे फाइल और फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं चेक करूंगी फाइल .txt में क्या ये सारे फाइल और फोल्डर कॉपी हुए या नहीं हुए। कैट कमांड दो। कैट से हम लोग क्या करते हैं, जो फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर डाटा उसे देख सकते हैं। फाइल .txt। अब मैं जो फाइल .txt के अंदर डाटा है वो देखूंगी। ये देखो एक ही बारी में मैंने आउटपुट भी शो कर दिया और एक ही बारी में मैंने उस आउटपुट को किसी फाइल और फोल्डर में कॉपी भी कर दिया। एक बार में दो काम हो गए मेरे, कितना आसान हो गया। अब मैं देखती हूँ टी कमांड के और यूजेस। अब जैसे मुझे मान लो एक बार में जो डाटा मेरा टर्मिनल पे शो हो रहा है, मुझे एक बार में उसको 3 फाइल में कॉपी करना है, मैं 3 फाइल में सेम डाटा चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ टी कमांड के थ्रू। ये देखो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी फाइल है करंट। मेरे पास फाइल 2.txt है, 4.txt है और फाइल.txt। फाइल.txt में तो ऑलरेडी डाटा है, तो हम लोग पहले 3 फाइल और क्रिएट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। फाइल 5.txt, फाइल 6.txt और फाइल 7.txt। एक बार में मैंने 3 फाइल क्रिएट कर दी, वो भी एम्प्टी हो गई क्रिएट। अब मुझे चेक करना है क्या ये फाइल क्रिएट हुई है। हो चुकी है, 6, 7 और 5 क्रिएट हो चुके हैं। अब ये तीनों फाइल एम्प्टी है, मुझे चेक करना है एम्प्टी है या नहीं है, तो मैं कैट कमांड का यूज करूंगी। फाइल 6.txt एम्प्टी है, कुछ भी नहीं आया। चेक करूंगी फाइल 7.txt एम्प्टी है, एम्प्टी है। अब हमें बताइए एम्प्टी है, इसमें कोई डाटा नहीं है, तो अब हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो मैं करूंगी ls। अभी हमारे पास कोई हिडन फाइल में फोल्डर है नहीं, तो हमें -l फ्लैग की जरूरत है नहीं। पाइप कमांड टी जो कि कॉपी करेगी डाटा को। अब फाइल के नाम 5.txt, फाइल 6.txt, फाइल 7.txt, एंटर। अब ये देखो जितनी भी यहाँ पे फाइल शो हुई है ना और फोल्डर शो हुए हैं वो सब कॉपी हो जाएंगे मेरे
इन तीनों फाइल में, वो भी एक बार में। चेक करते हैं। अब मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कमांड नहीं डालनी कैट, तो हम लोग एरो का यूज़ कर लेते हैं, अपर एरो का कीबोर्ड से, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये देखो फाइल 7.txt में मेरी सारी फाइल कॉपी हो चुकी है। अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पहले, ताकि दिखाने के लिए हाँ फाइल में क्रिएट हो चुका है डाटा। अब देखते हैं हम लोग। $6.txt में देखते हैं। ये देखो जो हमने टर्मिनल पे आउटपुट शो किया था वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा कॉपी हो गया है हमारा 3 फाइल में एक बार में। 6 में देख लिया हमने, 7 में देख लिया, अब 5 में देख लेते हैं। एंटर। तो ये देखो 5 में भी कॉपी हो चुका है। तो इससे हमने एक बार में 3 फाइल में सेम डाटा कॉपी कर दिया। हमारा टाइम कितना सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल डिलीट कर देती हूँ। txt रिमूव हो चुकी है, ls कमांड से चेक करेंगे। 5.txt रिमूव हो चुकी है। तो ये मेरी कमांड हमने देख ली कि हम लोग कॉपी कैसे कर सकते हैं डाटा। अब मान लो तुम्हें किसी फाइल का नाम चेंज करना है, तो वो उसके लिए क्या कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अभी हम लोग फाइल 6.txt का नाम है फाइल 6.txt। मुझे इसका नाम चेंज करना है, मुझे इसका नाम करना है फाइल 11.txt। तो हम लोग करते हैं mv कमांड का यूज़ करेंगे। अभी जो नाम है फाइल का करंट वो नाम देंगे। फाइल, और जो मुझे चेंज करना है वो नाम देंगे 11.txt। एंटर करते हैं। अभी मेरा करंट नाम है फाइल 6.txt था, मैंने चेंज कर दिया फाइल 6.txt से 11.txt। चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पे फाइल 6.txt नाम से कोई नहीं है, फाइल 11.txt से है। मतलब जो फाइल 6 नाम था उसको हमने फाइल 11.txt कर दिया। तो ये मेरा इजियर वे है कि हम फाइल का रीनेम कर सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया कि हम लोग फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं। अब मैं एक फोल्डर डिलीट कर देती हूँ, तो उसके लिए कमांड rmdir फाइल 1 नाम के फोल्डर को मैं डिलीट कर रही हूँ। एंटर। ls कमांड से चेक करूँगी, फाइल 1 नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। अभी मुझे करंट डेट देखनी है कि क्या आज डेट है, तो उसके लिए कमांड यूज़ करूँगी डेट। तो आज 24 अगस्त 2024 है, सैटरडे है। ये पूरी डिटेल आ गई कि करंट डेट क्या है, टाइम क्या है और डे क्या है। IST के हिसाब से मेरा टाइम आ चुका है। तो ये हमने डेट देख ली। तो ये सारे मेरे जो हैं बेसिक्स कमांड है जो लिनक्स में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिनक्स के एडवांस कमांड देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।